1, 2, 3, come on! नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 का विषय है कि गति मूवमेंट और दूरियां डिस्टेंस को हम किस प्रकार मापते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि गति क्या होती है, दूरी क्या होती है। तो आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। यातायात की कहानी। पुराने समय से बैलगाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, हवाई जहाज, ये सभी यातायात के साधन हैं। पुराने समय में बैलगाड़ी द्वारा यात्रा की जाती थी और आधुनिक समय में हवाई यात्रा या रेल यात्रा द्वारा की जाती हैं। तो ये यातायात के साधन हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के काम आते हैं। लंबाई का मापन करते हैं। हमने कक्षा में देखा कि एक बेंच को मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक टेबल को माप रहे हैं हम, डंडा और गिल्ली द्वारा उसको मापते हैं, या फिर एक डोरी लेकर के हम उस टेबल का मापन करते हैं कि कौन सी टेबल कितनी लंबी है और कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसका हम मापन करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो गिल्ली डंडे से भी करते हैं और कोई कोई इसको धागे के द्वारा भी लंबाई को मापते हैं। इसके अलावा मेज को मापने के लिए बालिशत का यानी कि हाथ की अंगुली और अंगूठे को फैला करके मापा जाता है कि ये कितना बालिशत का हो सकता है। और नया आधुनिक तरीका है जिसमें हम स्केल की सहायता से एक पैमाना मान करके करते हैं। स्केल की सहायता से हम लंबाई का मापन करेंगे तो एक पैमाना मानेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये लंबाई के मापने के तरीके हैं। स्केल की सहायता से मापने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि जब भी हम स्केल से किसी संदूक की लंबाई मापेंगे तो हमें स्केल को एकदम सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रख सकते, वो गलत विधि होती है। और स्केल को जब मापते हैं स्केल के द्वारा तो स्केल का कुछ आगे हिस्सा नहीं होना चाहिए। स्केल को जहाँ से मापनी होती है टेबल को, वहाँ से ही उस स्केल को रख कर हम मापेंगे। टूटा किनारा है तो टूटा किनारा छोड़ देंगे, उसके अलावा हम जहाँ से सही है वहाँ से उसका मापन करते हैं। तो स्केल देखने का सही तरीका क्या है? स्केल को जब आप पैमाना मापते हैं तो देखने के लिए उसके ऊपर सिर रख करके हमें देखना चाहिए सीधा। तिरछा देखकर हम उसका सही पैमाना नहीं निकाल सकते क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी इकाई सेंटीमीटर में फ़र्क हो सकता है। इसलिए हमें सीधा तरीका यही है कि स्केल के सामने एकदम सीधी रेखा में खड़े होके देखना चाहिए। लंबाई का मात्रक आपको पता होगा या हो गया कि सेंटीमीटर सबसे है छोटी इकाई है, फिर मीटर है और लंबी इकाई को किलोमीटर में मापते हैं। वक्र रेखा का मापन यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का मापन करने के लिए हमें धागे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम जैसी जैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उस पर धागा रख देंगे, फिर उस धागे को फैला करके हम स्केल की सहायता से उस धागे की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो ये एक वक्र रेखा का मापन आ जाएगा कि ये वक्र रेखा कितने मीटर है या कितने सेंटीमीटर है। तो धागे की सहायता से इसका मापन करते हैं। विराम वस्तु और गतिशील वस्तुओं के बारे में। विराम वस्तु क्या होती है? जो स्थिर होती है, जैसे कि घर है, मेज है, घड़ी है, इसके अलावा हमारे घरों में टेबलें हैं। गतिशील वस्तुओं में जैसे चिड़िया उड़ रही है, 1 सेकंड यहाँ आती है, अगले सेकंड कहीं और पहुँच जाती है। घड़ी चल रही है, 1 सेकंड में घड़ी का कांटा यहाँ था, अगले कुछ घंटे में कहीं और पहुँच जाएगा कांटा। इसी प्रकार कोई बस यहाँ खड़ी है, अगले कुछ समय बाद में बस कहीं और स्थान चली जाएगी। इस तरह ये गतिशील वस्तुएं होती हैं। तो आज हमने जाना कि गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो आती है वो होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय जो कि सीधी रेखा पर चलती है, जैसे कि सीधी सड़क पर कोई वाहन चल रहा है, सिपाही परेड कर रहे हैं तो एक सीधी रेखा में करते हैं, वो सरल रेखीय गति होती है। बंदूक से निकली हुई गोली भी एक सीधी रेखा पर चलती है और खेल मैदान में दौड़ता हुआ धावक भी एक सीधी रेखा में दौड़ता है। इस प्रकार से ये एक सरल रेखीय गति है। दूसरी जो गति आती है वो है वर्तुल गति। वर्तुल का मतलब होता है घूर्णन गति, घूमने वाली गति। जैसे कि पंखा घूमता है तो वह वर्तुल गति होगी। साइकिल की रिंग है, उसका पहिया घूमता है, वर्तुल गति है। घड़ी की सुइयाँ घूमती है,
वर्तुल गति है। और झूला घूमता है गोल वाला, या फिर अरट होता जहाँ से पानी निकालते हैं तो वह वाला पहिया घूमता, उसका भी वो भी एक वर्तुल गति का उदाहरण है। इसके अलावा तीसरी जो आती है गति वो है आवर्त गति। आवर्त गति का उदाहरण जैसे कि बच्चे झूला झूल रहे हैं जो कि आगे पीछे चलते एक ही स्थान को रिपीट करते हैं, वो होती है आवर्त गति। गिटार में तारों की गति, आपकी गिटार के तार को खींच के छोड़ेंगे तो वह भी एक आवर्त गति करेगा। सरल लोलक की गति, ढोल और तबले की झिल्ली हिलती है, वह भी एक आवर्त गति है। वृक्ष की शाखाएं हिलती है, वह भी एक आवर्त गति के उदाहरण है, दर्शाते हैं। तो आज का अध्याय का सारांश हम जान लेते हैं कि आज हमने क्या जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन काल के लोग पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई या एक कदम की दूरी द्वारा मापन को मापते थे। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई का उपयोग करके हम समस्त संसार में ये मान्यता प्राप्त है। और एसआई मात्रकों में लंबाई का जो मात्रक होता है वह है मीटर में, यानी लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। सरल रेखा के अनुदिश जो गति होती है उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी वो सीधी सरल रेखा में चलती है। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वह वस्तु के एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती रहती है, ऐसी गति वर्तुल गति कहलाती है। और ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः दोहराती है उसी गति को, उसे हम आवर्त गति कहते हैं। तो इस प्रकार ये आवर्त गति हो गई कि जो एक ही स्थान को पुनः दोहराती रहती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.